नमस्ते दोस्तों। हनुमान जयंती का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन माना जाता है। ये दिन भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से इस दिन भक्त विधि विधान से बजरंगबली की पूजा करते हैं और उनसे अपने जीवन के संकटों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में साहस, शक्ति और सफलता का संचार होता है। हनुमान जयंती 2026 की तिथि। साल 2026 में हनुमान जयंती का पर्व 31 मार्च 2026 मंगलवार के दिन मनाया गया। ये पर्व हर वर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये दिन भगवान हनुमान के जन्म का प्रतीक माना जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त। हनुमान जयंती के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह से ही शुरू हो जाता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 4 बजे से 6 बजे तक पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त और संध्याकाल का समय भी पूजा के लिए अनुकूल होता है। भक्त अपने समय और सुविधा अनुसार दिन भर में कभी भी श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। हनुमान जयंती पूजा विधि। पूजा करने का सही तरीका। हनुमान जयंती के दिन पूजा विधि को सही तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीचे दी गई विधि का पालन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। 1. प्रातःकाल स्नान और संकल्प। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान राम और हनुमान जी का स्मरण करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प लें। 2. पूजा स्थल की तैयारी। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें। हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की तस्वीर भी रखें, क्योंकि हनुमान जी राम भक्त हैं। 3. सिंदूर और चोला अर्पण। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर चढ़ाएं। इसे चोला चढ़ाना कहा जाता है। यह विशेष रूप से शुभ और फलदायी माना जाता है। 4. फूल और प्रसाद अर्पित करें। हनुमान जी को लाल फूल, गुड़, चना, बेसन के लड्डू और केले अर्पित करें। तुलसी के पत्ते भी अर्पित करना शुभ होता है। 5. मंत्र जाप और पाठ। हनुमान जयंती के दिन निम्न मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ओम हम हनुमंते नमः। इसके अलावा हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करें। 6. आरती और भोग। पूजा के अंत में हनुमान जी की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को परिवार और जरूरतमंद लोगों में बांटें। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। हनुमान जयंती का धार्मिक महत्व। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। वे भगवान श्री राम के परम भक्त थे और उन्होंने अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। हनुमान जयंती के दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष, भय, नकारात्मक शक्तियां और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। जिन लोगों के जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हों, उन्हें इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जयंती पर क्या करें? हनुमान चालीसा का कम से कम 7 या 11 बार पाठ करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। क्या न करें? इस दिन मांस, शराब और तामसिक भोजन का सेवन न करें। क्रोध और झूठ बोलने से बचें। किसी का अपमान न करें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। विशेष उपाय जो जीवन बदल सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। संकट से मुक्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। धन लाभ के लिए हनुमान जी को केसर युक्त चोला चढ़ाएं। भय दूर करने के लिए रात में हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि दोष से मुक्ति के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, हनुमान जयंती केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और शक्ति का प्रतीक है। ये दिन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यदि इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा की जाए, तो जीवन के सभी संकट दूर हो सकते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ बजरंगबली की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाएं। यह पावन दिन चैत्र मास की पूर्णिमा को आता है और भगवान श्रीराम के परम भक्त, अजर अमर और बलवीरता के प्रतीक हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है, भजन कीर्तन गूंजते हैं और भक्तगण व्रत रखकर बजरंगबली से अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी के जन्म की पौराणिक कथा। हनुमान जी के जन्म की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में एक महान तपस्विनी थी माता अंजनी। वे भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं और संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही थीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके अंश से उत्पन्न पुत्र को जन्म देंगी। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। मान्यता है कि उसी खीर का एक भाग वायुदेव के माध्यम से माता अंजनी तक पहुंचा। इस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करने के बाद माता अंजनी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो आगे चलकर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चूंकि हनुमान जी को वायुदेव का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए उन्हें पवनपुत्र भी कहा जाता है। वे जन्म से ही अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। बाल्यकाल की अद्भुत लीला। हनुमान जी के बचपन की कथाएं अत्यंत रोचक हैं। एक बार उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उनकी यह अद्भुत शक्ति देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। सूर्य देव के पास पहुंचकर उन्होंने उन्हें निगलने का प्रयास किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। इस स्थिति को देखकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे धरती पर गिर पड़े और उनकी थोड़ी धनु पर चोट लग गई। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। इस घटना के बाद वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार में वायु प्रवाह रोक दिया। इससे सभी प्राणी संकट में पड़ गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक दिव्य वरदान दिए, अजेय शक्ति, अमरता, बुद्धि और किसी भी रूप में बदलने की क्षमता। इस प्रकार हनुमान जी देवताओं के प्रिय और अत्यंत शक्तिशाली बन गए। राम भक्ति और सेवा का आदर्श। हनुमान जी का जीवन भगवान श्री राम की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित था। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। उस क्षण से हनुमान जी ने स्वयं को राम जी की सेवा में समर्पित कर दिया। लंका में माता सीता की खोज, समुद्र लांघना, अशोक वाटिका में जाना और रावण की लंका में आग लगाना, ये सभी कार्य हनुमान जी की अद्भुत शक्ति और बुद्धिमत्ता के उदाहरण हैं। उन्होंने न केवल श्रीराम का संदेश माता सीता तक पहुंचाया, बल्कि युद्ध के समय लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी भी लेकर आए। हनुमान जयंती का महत्व। हनुमान जयंती केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में भक्ति, निष्ठा और सेवा का संदेश देती है। हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है, अर्थात जो सभी संकटों को दूर करते हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन के कष्ट, भय और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धि का उपयोग कभी अहंकार के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किया। पूजा और उत्सव का स्वरूप। हनुमान जयंती के दिन सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग जाती है। लोग हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और लड्डू अर्पित करते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण का पाठ किया जाता है।
कई स्थानों पर भव्य शोभायात्राएं निकाली जाती हैं, जिसमें हनुमान जी की बहुत झांकियां है, पूरी सजाई कहानी जाती सुनाओगे, हैं। लेकिन सबसे पहले भजन आपसे कीर्तन निवेदन और है कि राम हमारे नाम के चैनल को जयकारों से सब्सक्राइब जरूर वातावरण करें, क्योंकि भक्तिमय घंटे हो लग जाता जाते हैं है। वीडियो को बनाने के लिए। जीवन अब के प्यारे लिए दोस्तों के प्रेरणा। लिए ही तो प्लीज। हनुमान जी का जीवन हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है।